क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? कल चर्चा किए थे इसमें थोड़ा सा, क्या बताए थे कि ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए? 1। कितनी होनी चाहिए? 1। यानी कि अगर मैं किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कितना निकल जाएगा? 1। यानी कि मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो हेडिंग डालते हैं कौन सा? यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर। तो इसमें चर्चा क्या है? यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। क्या बताएगा ये? इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या बताएगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1 के बराबर। और ये बताएगा क्या कि ये किस डायरेक्शंस में है। ओके, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन पहला। और दूसरा चर्चा क्या है? दूसरी चर्चा ये है कि डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर मेरा ए वेक्टर है तो उसको कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैप लगा देते हैं। तो ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्या बताएगा ये? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक। अगर मैं बोल लूं यहां पे आई कैप, आई कैप क्या बताता है? यूनिट वेक्टर ये भी है, किधर? एक्स का। तो ये डायरेक्शन ऑफ आई कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम ए है। ठीक है। उसी तरीके से जे कैप, के कैप, ये क्या होगा? डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के मेरा क्या आया? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी और जो सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में बताएगा। एग्जांपल में लेते हैं तब आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर एक कोई वेक्टर है ए, ठीक, इसका हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो मैं इसमें इसका अगर यूनिट निकालना है तो उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, उसी के मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे को क्या मिल गया? यूनिट वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट ए से। यानी कि किसी एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में बनाना हो, यानी कि एक कैप, ये हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या चीज है? यूनिट वेक्टर। और ये क्या? ए वेक्टर और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक कैप। यानी कि ए वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं एक कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यानी कि अगर मैं बोल लूं कि ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो ए का मैग्नीट्यूड इनटू उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, ए वेक्टर। ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर ए। ठीक। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक। ये इस तरीके से बनाते हैं। एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे। चलो इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि यूनिट वेक्टर अगर किसी का निकालना हो, यानी कि डायरेक्शन अगर किसी का निकालना हो। एग्जांपल के लिए मान लो ए एक वेक्टर है। ठीक। वो है कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप। और हमारे क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट ए कैप। हमें क्या निकालनी है? ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अगर यूनिट वेक्टर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे और फिर उसी वेक्टर में उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पड़ेंगे ताकि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो सके। ओके। अगर मेरे को ए कैप निकालना हो, यानी कि ए वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखो या फिर ए लिखो, बराबर है। इसको ऐसे लिखो या फिर ए वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखे ऐसे लिखो, बराबर है। ठीक। अब मेरे को क्या चाहिए? ए कैप। और इसमें चाहिए ए वेक्टर। ए वेक्टर तो अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है? ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं?
उसी के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं तो हमारा वेक्टर निकल जाता है। तो इसका बताओ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और उसका अंडर रूट, वैल्यू कितना आया 25 का अंडर रूट, वैल्यू कितनी आई 5, वैल्यू कितनी आ गई 5। ए का मैग्नीट्यूड कितना निकला 5 और ए वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर मेरे को ए कैप निकालनी हो, क्या निकालनी हो ए कैप, तो ये कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप और बाय में कितना आ जाएगा 5, यानी कि ए का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप और ये है हमारा यूनिट वेक्टर। ये हमारा क्या चीज है यूनिट वेक्टर। पर आपको लग सकता है कि सर यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, यहाँ तो 3, 5, 4, 5 सब दिख रहा है। नहीं, इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे इसके वैल्यू 1 आएगी। चलो चेक कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड निकाल करके कि इसका 1 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। सपोज मान ले ए कैप का हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ए वेक्टर में एक्स के जगह कौन है तो 3/5, ये वेरीफाई करने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई में कौन है 4/5 का स्क्वायर और जेड तो अवेलेबल है नहीं उसको रहने देते हैं, तो ये इस तरीके से पूछ गया। 3 का स्क्वायर तो 9 बाय में कितना 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाय में कितना 25 और इसका क्या अंडर रूट, तो वैल्यू कितनी आई एलसीएम 25 ऊपर में कितना 16 प्लस 9 25 ये आया 25 बाय में कितना 25 और इसका अंडर रूट कट के वैल्यू कितना आया अंडर रूट 1 यानी कि 1, यानी कि इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो 1 आया, यानी कि जो पढ़ा जो समझा सब सही है राइट। तो यानी कि मैं इन जनरल अगर बात करूं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, अगर ए एक वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, मान लो ये एक जनरल वेक्टर है, तो हमें क्या निकालनी है यूनिट वेक्टर। क्या निकालनी है यूनिट वेक्टर। अगर मेरे को ए कैप चाहिए तो मैं क्या करूंगा ए वेक्टर बाय में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, ए के मैग्नीट्यूड क्या करूंगा डिवाइड, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए वेक्टर है कितना एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बाय, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स का जगह मैं कहूँ ये वाला सिंगल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसको अगर अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो ए कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट और ये किधर है आई कैप फिर प्लस, अब क्या करेंगे उधर में वाई है तो वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका क्या अंडर रूट। ठीक, और ये किधर है जे कैप, उसी तरीके से जेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये किधर आया के कैप। ये हमारा आ गया इन जनरल, यानी कि ए कैप हम इन जनरल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, यूनिट वेक्टर में कुछ खास करना नहीं था, करना क्या था कि किसी एक वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो वो आई जे के में फॉर्मेट में आ जाती है। इसके भी अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालू ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट करके, तो वैल्यू कितने आने वाली है 1। कितने वैल्यू आने वाली है 1, यानी कि यूनिट वेक्टर इज नथिंग, इट इज अ वेक्टर व्हिच इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। आई होप आपका लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनको इनकी नीड है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।